आइए देखते हैं वलित शैल संस्तर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 3 प्रकार के शैल संस्तर दिखाए गए हैं। यहाँ पर ए शैल संस्तर है, ये बी है और ये सी शैल संस्तर है। वलित शैल संस्तरों की पहचान। वलित संस्तरों के भूवैज्ञानिक मानचित्र में एक संस्तर के दृश्यांश कई स्थानों पर प्रकट होते हैं। जैसे ए संस्तर के दृश्यांश यहाँ पर देखिए, ये 2 जगहों पर दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से बी संस्तर के दृश्यांश यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 स्थानों पर दिखाए गए हैं। इसी प्रकार सी संस्तर के दृश्यांश अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 जगहों पर दिखाए गए हैं। इस प्रकार से प्रकट किए गए संस्तर वलित संस्तर होते हैं। यदि किसी संस्तर के नमन की दिशा उसके किन्हीं 2 उत्तरोत्तर दृश्यांशों में एक दूसरे के विपरीत है तो वह संस्तर निश्चित रूप से वलित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से बना है और यहाँ पर ये इसके विपरीत बना है, और इसी प्रकार अगर इन दोनों को लें तो ये दोनों भी विपरीत दिशा में बने हैं और यहाँ पर ये 2 भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस प्रकार से बनाए गए संस्तर वलित संस्तर होते हैं। किसी वलन में अपनति अथवा अभिनति अथवा दोनों का होना नमन दिशा के प्रतिरूप पर निर्भर करता है। देखिए, ये 300 से लेकर यहाँ 900 तक समोच्च रेखाएं दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि वलित संस्तर किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें नमन कोण ज्ञात करना है। नमन कोण ज्ञात करने से पहले हमें एक स्केल की आवश्यकता होगी। तो चलिए एक स्केल हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं और इन 5 सेंटीमीटर की रेखा को ही 1000 भागों में बांट देंगे। तो 1000 भागों में अगर बांटेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर की जो रेखा होगी वो 100 दिखाएगी, यानी कि 100 वो समोच्च रेखाएं होंगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, समोच्च रेखाएं 300 से 900 तक है। तो हम ऐसा करेंगे कि 100 से लेकर 1000 तक समोच्च रेखाएं बनाएंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई होगी, यहाँ पर 200, ये 300, 400, 500। इसी प्रकार से हम इसके भाग कर देंगे। चलिए भाग करने के बाद इनको लिख देते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पर है 100, ये हो गया 200, ये 800, ये 900 हो गया और यहाँ पर 1000 मीटर दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने स्केल ये बनाया है। 0.5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 100 मीटर की ऊंचाई को प्रदर्शित करेगी। अब चलिए नतिलंब रेखाएं खींच लेते हैं। नतिलंब रेखाएं हमने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है कि नतिलंब रेखाएं किस प्रकार से बनाई जाएंगी। यहाँ पर 4 प्रकार के अभिनति और अपनति संस्तर दिखाए गए हैं। इन्हीं चारों भागों को लेकर हम नतिलंब रेखाएं खींचेंगे और इनका नमन कोण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये 300 की समोच्च रेखाएं कहाँ पर टच कर रही है। इस बी वाले संस्तर को एक तो यहाँ पर टच कर रही है और दूसरा यहाँ पर टच कर रही है। तो इनको एक लाइन द्वारा मिला देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, और इसी प्रकार आगे भी ये देखिए 400 की समोच्च रेखा यहाँ पर जा रही है, तो इनको भी इसी प्रकार से लाइन द्वारा मिला देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो दूरी निकली है इसी को नतिलंब रेखा कहते हैं और इसी के द्वारा हमें नमन कोण ज्ञात करना होगा। चलिए आगे भी नतिलंब रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको 2 समोच्च रेखाएं कौन कौन सी काट रही हैं। तो एक तो ये 400 की काट रही है और एक ये 500 की काट रही है, और दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ काट रही हैं।
तो इन्हीं को हमें मिला देना है। तो एक देखिए ये 500 की इस प्रकार से मिल गई और 400 की थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, दोनों को इस प्रकार से खींच लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 600 की समोच्च रेखा है जिसको यहाँ पर काटा गया है और यहाँ 700 की समोच्च रेखा है जिसको यहाँ पर काटा गया है। तो इन दोनों ही रेखाओं को इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये हमने 700 की खींच ली और यहाँ पर आगे यहाँ से यहाँ तक ये 600 की समोच्च रेखा खींच ली। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए ये 900 की है जो टच कर रही है और यहाँ पर 800 की यहाँ पर 800 की टच कर रही है। तो इसी प्रकार से दोनों को इस प्रकार मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार हमने 800 की खींच ली और ये 900 की यहाँ से यहाँ तक ये हमने 900 की नतिलंब रेखा खींच ली। तो इस प्रकार से हमने 1, 2, 3 और 4 प्रकार की नतिलंब रेखाएं तो खींच ली। अब हमें इनका नमन कोण ज्ञात करना है। इनके नमन कोण ज्ञात करने से पहले हम इनको नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो नतिलंब रेखा है ये पहली है इस प्रकार से, यहाँ पर ये दूसरी हो गई, ये तीसरी है और ये चौथी है, ताकि आपको ये याद रहे कि किस नतिलंब रेखा की बात हो रही है। अब नमन कोण हम ज्ञात करते हैं। तो नमन कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो दूरी है इनको हमें नाप लेना है। जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर की रेखा है, क्योंकि 0.5 तो यहाँ पर है और 1 सेंटीमीटर पूरा यहाँ पर है। 0.4 सेंटीमीटर की रेखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर की रेखा एक इस प्रकार से खींच लेंगे। ध्यान रहे ये फर्स्ट है, उसके बाद हम सेकंड को देखेंगे। ये भी 0.4 ही दिखा रहा है यहाँ पर, तो हम सेकंड के लिए भी यहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे सेकंड। अगला देखते हैं थर्ड, ये कितना है। यहाँ पर देखिए ये भी 0.4 सेंटीमीटर की रेखा है।